जय जय श्री सीताराम। श्री पराशर जी महाराज बोले, एक दिन छकरे के नीचे से हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वह छकरा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए। वह उल्टा जा पड़ा। हे दूध, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुँचे और उस बालक को उताने सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे, इस चक्रे को किसने पलट दिया, उलट दिया? वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, श्री कृष्ण ने ही गिराया है। हमने आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से वह छकरा गिरकर उलट गया और यह और किसी का काम नहीं है। यह सुनकर गोपगण के चित्त में इतना विस्मय हुआ तथा नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी चक्र में रखे हुए फूटे बांडों के टुकड़ों की ओर उस चक्रे की दही, फूल, अक्षत और फल आदि से पूजा की। उसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण बतलाया। हे ब्राह्मण, ये दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गांवों के गोष्ठ में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी कभी वे गौ के घोष में खेलते, कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते, या कभी कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों चंचल बालकों को न रोक सकी तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कसकर उखल में बांध दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तू में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। जय जय श्री सीताराम।